हम सभी ने ज़ोर शोर से दिवाली सेलिब्रेट की है। मैं भी आज आप लोगों के साथ दिवाली व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं हर साल करती हूँ अपने चैनल पे। सबसे पहले मैं 6 बजे के आसपास उठ गई थी। बाहर देखिए लाइट वगैरह जो लगा रखी थी ना, वो भी अच्छे से जली हुई है। और बाहर ना थोड़ा सा डॉन वाला टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मैंने कर्टेन को हटाया और जो भी लाइट मैंने यहाँ पे लगा रखी थी, क्योंकि दिन निकलने के बाद वो लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, वो रात में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद मैं आई अपने किचन में, और किचन में मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया। और जो बर्तन मैं रात को धोती हूँ ना, उनको सुबह उठ के पहले अपने ऑर्गेनाइज़र के अंदर, जिसके अंदर उसको रखना होता है ना, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक अलग सेक्शन है, तो मैं वही सबसे पहले करती हूँ, डेली ही करती हूँ। उनको उनके सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। इसके बाद पानी गर्म हो गया है, थोड़ी देर खुद को भी टाइम देना चाहिए। मैं मॉर्निंग का 5 से 10 मिनट खुद को देती हूँ। मैं आराम से बैठ के पानी पीती हूँ, क्योंकि दिन भर की भागा दौड़ी हमें लगी ही रहती है, और त्यौहार है तो आज तो कुछ ज़्यादा ही भागा दौड़ी हमारे पास हो जाती है। दिवाली से पहले भी क्लीनिंग होती है, दिवाली वाले दिन भी होती है, और उसके बाद भी होती है। कुछ कपड़े थे जो मैंने रात को ही वॉश करके रख दिए थे, क्योंकि मैं, और ना यहाँ पे थोड़ा सा बारिश का सीज़न अभी गया नहीं है, और पानी की भी थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी, इसलिए ना रात को ही मैंने यहाँ पे कपड़े रख दिए थे। और सुबह जब मैं उठी तो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ही मैंने कपड़ों को बाहर डाल दिया था, ताकि धूप अगर थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो कपड़े जल्दी ही ड्राई हो जाए। और दिवाली है तो हम सभी करते ही हैं, अपनी व्हीकल्स को क्लीन करना है, सारी चीज़ों को क्लीन करना हम लोग करते ही हैं। मैंने भी अपनी स्कूटी को वॉश किया, हस्बैंड ने अपनी बाइक को, बेटे ने अपनी साइकिल को। तो इस तरीके से ना हमने अपनी अपनी चीज़ों को यहाँ पे क्लीन किया है। इसके बाद मैं आई यहाँ पे रूम में। रूम की जो हालत होती है ना, वो सुबह मेरे को लगता है सबकी एक जैसी ही होती है। कहीं पे हमारा ब्लैंकेट होता है, कहीं हमारे पिलो होते हैं, कहीं हमारे कुशन्स कवर, तो एक दो चीज़ें हम सभी के बेड पे इस तरीके से मिल जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट को तो मैंने 1-2 दिन पहले ही चेंज किया था, इसलिए बेडशीट को चेंज नहीं किया है। बस सिंपल अपने पिलो कवर को रख दिया है, बीच में ब्लैंकेट को रख दिया है, और उसके ऊपर ये जो छोटे वाले पिलो आते हैं ना, वो वाले मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अभी 7 ईयर अराउंड है, बट वो इन्हें मैं सोचती हूँ कि चलो इनको अब इनका जो फाइबर है वो निकाल के कुशन्स वगैरह बना लेती हूँ, बट वो इसे फाड़ने ही नहीं देता है। बोलता है नहीं मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ ठीक है, जब उसको पसंद है तो। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे अपने घर की डस्टिंग की। डस्टिंग मैंने धनतेरस वाले दिन भी की थी, बट अभी अभी फ़िलहाल जो था ना, छोटी मोटी चीज़ों की, जैसे बेडशीट को क्लीन करना था, कुशन्स को अरेंज करना था, वही सारा काम किया है। और इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद क्या होता है, मैं जब भी संडे रूटीन हो या फिर कोई भी छुट्टी वाला दिन होता है ना, झाड़ू पहले लगा देती हूँ, ताकि जो भी कूड़ा वगैरह है वो इधर उधर ना जाए। ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया, क्योंकि दिवाली वाले दिन ना काफ़ी बिजी रूटीन होता है हम सभी का। कोई स्वीट्स देने आ जाते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, तो आपको आपके गेस्ट को भी अटेंड करना है, कहीं जाना है, तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे भाजी बना ली थी, और जो है उसके बाद यहाँ पे पाव को गरम कर लिया, और शॉर्टकट में, और अच्छा हैवी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पे, ताकि काफ़ी देर तक हमें भूख ना लगे। और बस ब्रेकफास्ट बनाया। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचा कि पोछा लगा दूँ। सारा काम हो गया था, घर का किचन क्लीन हो गया था, ब्रेकफास्ट हो गया था, व्हीकल को क्लीन करना था वो हो गया था, बाहर का एरिया क्लीन हो गया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा दिया, और बेटे को और हस्बैंड को ना पहले ही नहला दिया था, क्योंकि वो जब नहाते हैं ना, तो पोछा लगाने के बाद तो इधर उधर वो बहुत मैशी सा कर देते हैं, पूरे गीले पैरों को पूरे रूम में, लिविंग एरिया में ऐसे ही करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो वॉश बेसिन वाला एरिया है उसको यहाँ पे क्लीन किया, बाथरूम टॉयलेट को एक बार क्लीन किया, क्योंकि हेड बाथ तो करना ही था, इसलिए मैंने पहले इन चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया है। ये चीज़ें वैसे डेली क्लीन करने की है, वॉश बेसिन तो हमारा डेली ही क्लीन होता है, पर फिर भी आज तो करना ही था। इसके बाद मैं भी यहाँ पे नहाने के बाद रेडी हो गई अच्छे से। मैंने सूट ही पहना है दिन में, क्योंकि रंगोली वगैरह भी बनानी थी, और एक दो घर स्वीट देने जाना था ना, तो वहाँ भी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सूट ही पहन लूँ। वैसे भी हम यूजुअली नहीं पहन पाते हैं जब घर में रहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही फेस्टिवल लुक वाला सूट यहाँ पे पहना है। और मैं रेडी होके, मैंने पहले सोचा कि घर जाऊँ किसी के, पर सोचा कि उनको फ़ोन किया तो वो भी कहीं बिजी थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले रंगोली बना लूँ।
ये MDF वाली रंगोली मैंने भी ख़रीदी थी इस बार, ये काफ़ी ज़्यादा चली हुई है आपका टाइम वगैरह बचाने के लिए, या जो कोई मेरी जैसे हैं जिनको रंगोली बनानी नहीं आती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। बस मैंने भी सामने एक लड़की रहती है उसकी हेल्प ली और इस तरीके से यहाँ पे रंगोली बना दी। इसके बाद फूल भी ले आए थे, तो फूलों को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से अपनी उर्ली के अंदर भर के रख लिया है। जो भी रोज़ पेटल्स थे उनको, थोड़ा जो मैरीगोल्ड के फूल थे उनको मैंने यहाँ पे तोड़ के अच्छे से इस उर्ली के अंदर भर लिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा फूलों से ही कुछ डिज़ाइन अपने फ्लोर पे भी बना लिए हैं, या कि फूलों से फ्लोर रंगोली मैंने यहाँ पे बनाई है। मुझे ज़्यादा रंगोली वगैरह बनाना नहीं आता है, बस देखिए कुछ इस तरीके से सिंपल सा मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया, क्योंकि ये वाला एरिया ना पूरा खाली सा था, और इस तरीके से मैंने फूलों वाली रंगोली बनाई। इसके बाद मैं मिठाई वगैरह देने गई, दिन भर के 2-3 घंटे ऐसे ही हमारे लग गए। इसके बाद हस्बैंड करने लगे यहाँ पे पूजा की तैयारी, और मैंने बनाया फटाफट से खाना, क्योंकि मैं और मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, हम लोग फेस्टिवल साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं, या तो हम उनके घर या फिर मेरे घर। यूजुअली मेरे घर पे ही होता है खाना, हम लोग ऐसे ही डिवाइड करके बना लेते हैं, एक सब्जी उसने बना ली एक मैंने बना ली, फटाफट से ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्जी बना ली, पूरी का आटा लगा लिया है, राइस बना लिए हैं, कर्ड बना के फ्रिज में रख दिया है, हलवा बना लिया है। तो इस तरीके से ना चीज़ें फटाफट से मैं खाना बनाने अप्रोक्स 4 बजे लग गई थी, क्योंकि 12-1 बजे तक तो रंगोली बनाई, फिर स्वीट्स देने चले गए, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। दिवाली वाला जो दिन होता है ना वो बहुत बिजी सा रहता है, आई थिंक सभी का रहता है। इसके बाद साथ ही में ना मैंने यहाँ पे दियों में तेल भी उसी टाइम पे डलवा लिया था, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और मंदिर को भी मैंने यहाँ पे क्लीन करवाया, और जो फूल वगैरह लेके आए थे ना वो अपने मंदिर के लिए भी हम लोग लेके आए थे। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल ही ये माला लगाई है अपने मंदिर के ऊपर भी। और इसके बाद मैं भी यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ, बेटा भी और हस्बैंड भी, और हमने कर ली है पूजा। क्योंकि पूजा ना इस बार टाइम जो था वो 8:25 तक ही था, तो मैंने भी 7, साढ़े सात हम लोग भी पूजा स्टार्ट करने लग गए थे, और 8:15 तक हमने भी पूजा यहाँ पे कर ली है। पूजा तो हम सभी अभी 3 लोग ही हैं, तो पूजा में तो हर कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, हमारी फ्रेंड वगैरह, क्योंकि सब अपने अपने घर पूजा करते हैं इस टाइम पे। और बेटे को ना इस टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, उसको लग रहा था कि बस मैं कैसे पटाखे छुटाऊं। बच्चे शायद जल्दी में ही होते हैं, उनका ध्यान इतना नहीं होता है, उनका ध्यान दूसरी चीज़ों में ही ज़्यादा होता है। इस तरीके से हमने की पूजा यहाँ पे। उसके बाद देखिए बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है चीज़ें खाने के लिए और बाहर पटाखे छुटाने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल ना बच्चों के लिए ही है, और उनको मेरे को लगता है पूरे तरीके से फुल तरीके से उनको एंजॉय करना चाहिए। ये देखिए वो बहुत शॉर्टकट लिया, बार बार मुझसे पूछे जा रहा था कि कितनी आरती और करनी है, क्योंकि उसको याद है कि दिवाली पे हम 4-5 आरतियाँ करते ही हैं, इसलिए वो बार बार मुझसे पूछे जा रहा था। अब यहाँ पे पूजा होने के बाद हम लोग दिए लगाते हैं, तो मैंने भी जो जिन दियों में तेल भरा था, यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव दिए हैं जो मैंने खुद से ही बनाए थे। इनको मैं यहाँ पे रखूँगी रंगोली के अंदर। किचन में रख रखे थे सारे, क्योंकि जो भी स्टिक वगैरह है या फिर जो भी वो है वो मैं डायरेक्ट डस्टबिन में ही डालती रहूँ। और इसके बाद उर्ली पे भी मैं ये कुछ दिए फिक्स कर लेती हूँ यहाँ पे। और इसके उर्ली के अंदर जो है मैंने टी लाइट डाली है, और ऊपर के दियों में भी मैंने यहाँ पे तेल डाल के उनको यहाँ पे जलाया है। इस बार मोम नहीं डाला, टाइम नहीं था, वरना मैं मोम डाल के कैंडल ही बना लेती हूँ, वो काफ़ी देर तक जलती हैं फिर। और इसके बाद जो बाहर मैंने रंगोली बनाई थी उसमें रखे हैं मैंने ये डेकोरेटिव दिए, क्योंकि उसको ना उसमें डेकोरेटिव दिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप प्लेन भी रख सकते हैं, बट डेकोरेटिव तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वहाँ पे। बस मैंने यहाँ पे, क्योंकि हवा और इस दिन बहुत बारिश हो गई थी, दिवाली वाले दिन तो बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाए हम लोग, बहुत ज़्यादा बारिश थी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार दिवाली पे बारिश देखी है। और इस तरीके से जो अंदर ये फ्लावर से डिज़ाइन मैंने बनाया था ना, इस पे भी मैंने यहाँ पे हर एक के अंदर एक एक दिया रख दिया था। सबसे बड़ा एक काम यहाँ पे हुआ कि एक बार के लिए यहाँ पे पावर कट हो गया था, और जो देखिए दियों की जो रोशनी है ना, वो जो आजकल हम LED लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फीकी पड़ गई। जो दिए की रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी यहाँ पे। और इसके बाद मैं भी चली गई बाहर। खाना हमने थोड़ा सा लेट खाया, वही मेरी फ्रेंड आ गई थी और बच्चों को पटाखे छुटाने थे। इस तरीके से देखिए मेरी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है दिवाली के लिए। इस तरफ देखिए कितनी सारी बाइक हो गई है। बाइक सबको ना हमने एक साइड करवा दिया था, क्योंकि पटाखे वगैरह जलाते हैं तो वो सेफ़ नहीं होता है। और इसके बाद भी हमने कुछ फुलझड़ी कुछ पटाखे यहाँ पे जलाए।
और इसके बाद हमने खाया खाना, डिनर किया हमने, और डिनर के बाद वही जो हमारा होता है, हमने कराया यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट। और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ दिवाली के लिए, तो ये दिवाली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हमारी। हमने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आपकी ये दिवाली कैसी रही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।